जी हाँ, आपका स्वागत है स्पोर्ट्स में। मैं अभिषेक मिश्रा और अभी हम आए हैं यहाँ पे इंदिरा गांधी एरेना में और यहाँ पे इंडिया ओपन 2026 जो कि अंडरवे है और काफ़ी ऐसी चर्चाएँ चल रही हैं इंडिया ओपन 2026 को लेके और काफ़ी ऐसी न्यूज़ है जो आ रही है पॉल्यूशन को लेके, बहुत सी चीज़ों को लेके। लेकिन कहीं न कहीं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने काफ़ी बेहतर भी काम किया है और जो अभी तक घटित हुआ है, जो चीज़ें हुई हैं, कैसे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस क्या है इंडियन बैडमिंटन को लेके, वर्ल्ड चैंपियंस को लेके या आने वाले टूर्नामेंट्स को लेके हम बातें करने वाले हैं और हमारे साथ अभी हैं संजय मिश्रा जी। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स में। थैंक यू। सर जो अभी बाकी जो बातें चल रही हैं, हर चीज़ों को लेके कि मिया का स्टेटमेंट हो या डसन का स्टेटमेंट हो या बाकी जो चीज़ें हुई हैं अभी तक, बीआई इन चीज़ों को कैसे देखता है? देखिए जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, जो भी फीडबैक आ रहे हैं, हम उसको ले रहे हैं और उसमें हमको जो लगेगा कि हाँ, जो हम कर सकते हैं एज़ फेडरेशन एज़ नेशनल फेडरेशन हम जो भी कर सकते हैं बेटरमेंट के लिए, हम जो चीज़ें सुधार सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, हम वो 100% वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हम उसको ठीक करेंगे और जहाँ तक वेदर से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के समय वैसे भी ठीक हो जाएँगी, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, ठंड खत्म हो जाएगी अगस्त में और अदरवाइज़ जो भी देखिए नेगेटिव तो आ रहा है, जो भी आ रहा है उसमें कई ऐसे हैं कि हम 95% जैसा कि आपने बोला 95% हम अच्छा कर रहे हैं, 5% कमी हो सकती है, वो कमी हम दूर कर लेंगे। हुँ। लेकिन उन चीज़ों को ज़्यादा हाइलाइट नहीं करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है और अदरवाइज़ तो जो बेस्ट हो सकता है हम कर रहे हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी हम पूरी तैयारी करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। बीडब्ल्यूएफ को भी जो स्टेटमेंट आया था, वहाँ पे ऐसा हुआ था कि दैट उन्होंने प्लेयर से भी बात की है, टीम से भी बात की है। पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज़ हैं या तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म है। दैट्स नॉट द नेगेटिव एज़ वेल। सो हाउ डू यू सी दैट बीआई एंड बीडब्ल्यूएफ की आपकी बातें हुई और ये जो चीज़ें पैन्ड आउट हुई, इसको लेके क्या बातें हुई और आप क्या अभी तक आप क्या समझ क्या आप मॉनिटर जो सिचुएशन किया, उसके हिसाब से आपका क्या है? बीडब्ल्यूएफ की टीम भी यहाँ है, बीडब्ल्यूएफ से हमारी बात हो रही है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो कभी कहीं नहीं हुआ है। हुँ, बहुत सारी चीज़ें हैं और हर कंट्री में चाहे वो डेनमार्क हो या फ्रांस हो या चाइना हो या इंडोनेशिया हो या मलेशिया हो, हर कंट्री में बड़े इवेंट में ये चीज़ें कुछ-कुछ होती हैं। होती हैं, चीज़ें होती हैं और ये यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा हाइलाइट किया जा रहा है, तो आपको इसके लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है और आप वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर फ़ोकस करिए। ये टूर्नामेंट अच्छा हो रहा है हुँ, और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आप पूरा ध्यान दीजिए और उसको अच्छे से करिए। और ये मिया के कमेंट्स को ऐसे देखते हो आप? नहीं, मियाँ बिकॉज़ ने लास्ट ईयर भी उसने कमेंट किया था हुँ, और उसने उसका कुछ शायद पर्सनल भी वो है शायद हाँ, उसको आई मीन डस्ट एलर्जी है, जो भी हुँ, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं मालूम है। हुँ, लेकिन ठीक है वो उसको जो लगा उसने बोला। बट हमें मालूम है कि अगर कुछ जो कमियाँ हैं उसको हमको ठीक क्लीनलीनेस में नो डाउट हम आगे और काम करेंगे हुँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। बट अदरवाइज़ जो फीडबैक भी जो आ रहे हैं, हुँ, हम उसको इस तरह से ले रहे हैं कि ठीक है, ये लोग ने किया उसमें हाँ। जो चीज़ें हम सुधार सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, जो हमारे कंट्रोल में है, हम उसको बेहतर करेंगे और वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी हमारा पूरा फ़ोकस है कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ऐसी तैयारी करें कि उसमें किसी को किसी भी तरह की कोई कमी नज़र ना आए। हुँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप क्योंकि इसके बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट है भारत में, 16 साल बाद हो रहा है और ये एक रिहर्सल इवेंट था एक तरह से अगर देखा जाए लास्ट ईयर तक के लिए यादों में ये इवेंट हुआ करता था। इस साल हम क्योंकि हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप यहाँ पे कराना है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो इस साल हमने जो भी आपने प्रिपरेशन की है और इस टूर्नामेंट से आपने अभी तक क्या मतलब क्या सीखा है जो आप और भी आगे बेहतर कर सकते हो आप? नहीं, ये केडी जाधव से ये बहुत बड़ा वेन्यू ये आई मीन इसमें हमने इसको पार्टीशन करके हुँ, वार्म अप कोर्ट बनाया हुआ है और दूसरी तरफ मेन कोर्ट है, तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है। हुँ, उसके कारण हमको काफ़ी मेहनत भी करना पड़ रहा है। फिर जैसा मैंने बोला कि हम इसमें वुडन फ्लोरिंग हमने हुँ, नया डाला है, मतलब वो जो फ्लोरिंग था उसके ऊपर हमने हुँ, डाला है और इसके अलावा आपने देखा होगा लाइट हमने कोर्ट हाँ, स्पेसिफिक लाइट्स इस बार ऑल लगाया इंग्लैंड है, जैसी। ऑल इंग्लैंड जैसी जिसमें केवल कोर्ट में लाइट रहता है, बाकी हुँ, पूरा एरिया डार्क रहता है, तो वो भी उसको भी सभी लोग काफ़ी एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो चीज़ें हमने अच्छी करने की कोशिश की हैं, अच्छी चीज़ें हुई हैं और कुछ चीज़ें जो बीडब्ल्यूएफ का जब रिक्वायरमेंट आएगा कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जो ज़रूरी होंगी, वो चीज़ें हम उनसे बात करके और मिनिस्ट्री के साथ बात करके और गवर्नमेंट से भी उनने हमें एश्योर किया है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जो भी ज़रूरत होगा एज़ पर बीडब्ल्यूएफ नॉर्म्स, वो सब हम फुलफ़िल करेंगे।
और अगर बाकी और देखा जाए तो इंडियन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के लेके बात करते हैं इंडिया ओपन में 2022 में हमारा आखिरी टाइटल आया था सात्विक चिराग और लक्ष्य सेन ने जीता था। मगर उसके बाद पिछले 4 सालों में भारतीय शटलर्स की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही और दर्शकों को थोड़ी-सी निराशा और दर्शकों का भी यही सवाल है ज़्यादातर आउटबोर्ड नॉइज़ के अलावा दर्शक भी जो बैडमिंटन की रियल ऑडियंस है इंडिया में वो भी यही सवाल कर रहे हैं कि भारतीय जो बैडमिंटन है वो घरेलू टूर्नामेंट में इतने बड़े टूर्नामेंट में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। उसका क्या रीज़न हो सकता है आपके हिसाब से? ये देखिए हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी उन्होंने इंडियन बैडमिंटन को, देश को बहुत कुछ दिया है, बड़े-बड़े टाइटल्स दिए हैं। सिंधु ने हमको वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक मेडल सारा सब कुछ हमको दिया है। और लक्ष्य ने भी, जो पुराने लक्ष्य तो अभी हमको, और मुझे लगता है कि 4-5 साल लक्ष्य हम देश को बहुत कुछ देने वाले हैं। लेकिन अगर हम प्रणय की बात करें या श्रीकांत की बात करें या सिंधु की बात करें तो इन लोगों ने काफ़ी टाइटल्स हमारे देश को दिलवाए हैं। अभी भी वो अच्छा कर रहे हैं, अभी भी परफ़ॉर्म कर रहे हैं। सवाल आज का है तो लक्ष्य ऑलरेडी कोई भी टूर्नामेंट को जीत सकता है, किसी वर्ल्ड के किसी भी प्लेयर को बीट कर सकता है। सात्विक चिराग तो कर ही रहे हैं, कंटिन्यू परफ़ॉर्म कर रहे हैं। इंजरी के बाद आने के बाद वो बहुत पीछे चले गए थे, वापस वो नंबर 3 पे आ गए। तो ये हमारे प्लेयर्स हैं जो परफ़ॉर्म करेंगे ही। साथ में हमारी जो जूनियर जो बच्चे आ रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी टीम हमारी जूनियर्स की है जो अ, काफ़ी टैलेंटेड है। और मुझे लगता है कि 2-3 सालों के बाद वो बड़े इवेंट, छोटे इवेंट में तो परफ़ॉर्म करने लगे हैं, लेकिन बड़े इवेंट में भी थोड़ा-सा मैच्योर होने के बाद, थोड़ा एक्सपोज़र उनको जब मिलेगा उसके बाद मैच्योरिटी आएगी। और बड़े इवेंट्स में भी हमको उनसे परफ़ॉर्मेंस और बड़े रिज़ल्ट मिलना चालू हो जाएँगे। कुछ लड़कियों स्पेशली गर्ल्स सिंगल्स में बहुत अच्छी बच्चे हैं हमारे पास, तन्वी शर्मा, तन्वी पात्री, रक्षिता श्री, फिर उन्नति हुडा। ये काफ़ी नाम हैं जो ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे भी खेल रहे हैं और ये सभी अच्छे लेवल तक जा सकते हैं। बड़े इवेंट्स हमारे लिए, देश के लिए जीत सकते हैं। बॉयज़ में भी आयुष शेट्टी ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, शंकर मुथुस्वामी है और जूनियर बच्चों में रौनक चौहान है, जो अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हमको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। एक जो जैसे आपको याद होगा, क्रिकेट में एक समय आया था जब सारी टीम, एलन बॉर्डर थे, उसके बाद सारी यंग टीम आई थी, तो इनिशियली वो मेरे मुझे लगता है कि सभी देश से हार रहे थे वो। बट उसके बाद जब वो एक्सपीरियंस आया, जब वो प्लेयर्स मैच्योर हुए थे, वो उन्होंने वर्ल्ड के सारे टाइटल जीते, सारे मैचेस जीते। तो अभी हम बोल सकते हैं कि हमारे जो बैडमिंटन में लगभग उसी तरह का दौर चल रहा है। जी। सीनियर्स हैं जो कर रहे हैं परफॉर्म, और अभी हमको और लक्ष्य या सात्विक चिराग ये तो देंगे ही परफॉर्मेंस। सिंधु भी अच्छा कर रही हैं, अभी उनने मलेशिया में सेमीफाइनल खेला। और श्रीकांत और प्रणय, नो डाउट उनसे भी हमको उम्मीद है कि और अभी 1 साल 2 साल तो हमको रिजल्ट दे सकते हैं। बट बहुत जल्दी हमारे जूनियर्स उस लेवल पे आएंगे जो हमको बड़े रिजल्ट देंगे। जूनियर्स की बात कर रहे थे आप, मैच्योरिटी की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे। कल बिमल सर का भी अगर स्टेटमेंट पढ़ा जाए तो उन्होंने ये बोला कि हम थोड़े से ऐसे एशियन कंट्रीज में जो टेस्ट सीरीज करवा सकते हैं, प्लेयर्स को शायद थोड़ा सा और एक्सपोजर मिल जाएगा, उसकी वजह से थोड़ा सा और मेच्योर मेंटेलिटी के साथ भी आएंगे। तो क्या अभी बैडमिंटन एसोसिएशन उस बात को कैसे देखता है? क्या आगे हम देख सकते हैं कि हमारे जो जूनियर प्लेयर्स हैं वो एक टेस्ट सीरीज खेल रहे हो या हम और कोई एशियन लेवल पे टूर्नामेंट कर रहे हैं, ताकि जो परफॉर्मेंस है और बेहतर हो सके, जो हमारा ग्रास रूट है, जो हमारे जो नए लड़के आ रहे हैं, नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, वो थोड़े और मेंटली मैच्योर हो जाए धीरे धीरे टाइम के साथ। ये ऑलरेडी हमारे प्लान में है कि हम हमारी दूसरी एशियन कंट्रीज हैं, क्योंकि मेनली वर्ल्ड बैडमिंटन में भी आप देखें तो एशियन कंट्रीज डोमिनेट करती हैं। वो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, कोरिया, चाइना सारे। तो हमारा ये प्लान है कि हम शायद इंडोनेशिया के साथ हम शुरू करेंगे। लाइक जो हमारे कुछ प्लेयर्स जो एक्सचेंज प्रोग्राम जो बोलते हैं, उसकी तरह हमारे कुछ जूनियर प्लेयर्स हम 10 दिन या 15 दिन के लिए हम इंडोनेशिया या मलेशिया हम भेजेंगे। वो वहाँ जाके उन प्लेयर्स के साथ रह के, उनके साथ ट्रेनिंग करके, उनके साथ खेल के आएंगे। और उसके बाद कुछ समय के बाद, 1 या 2 महीने के बाद, फिर वहाँ के प्लेयर्स हमारे यहाँ आएंगे और जूनियर प्लेयर्स के साथ। तो टेस्ट मैच या वो तो उसका तो अभी हमने नहीं सोचा है, लेकिन हाँ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हम इस तरह से हमारे प्लेयर्स और दूसरी कंट्रीज के प्लेयर्स को उनके देश में भेज के वहाँ प्रैक्टिस उनको कराना और उनके प्लेयर्स को हमारे देश में बुला के, ये हमारे प्लान में है और हम इसको
शायद बहुत जल्दी करेंगे। ऑल्सो जो बीआई का एक बड़ा प्लान हो सकता है क्योंकि नेक्स्ट ईयर से साइकिल चेंज हो रही है और जहाँ तक बात करें इंडिया ओपन की, ऐसी जो खबरें भी आ रही हैं कि फरवरी या नवंबर में दूसरा स्लॉट मिल सकता है। और शायद मोदी की भी बात करें तो एक ऐसा टूर्नामेंट सब करता है जो सीजन का स्टार्ट करता है बट सीजन में फिनिश होता है, उसके जो पॉइंट्स हैं दूसरे नेक्स्ट सीजन में जुड़ते हैं। इन सब चीजों को लेकर बीआई की जो पक्ष है बीडब्ल्यूएफ के साथ जब मीटिंग होगी जो ये है तो बातें करने के लिए इसको कैसे सोच रहे हैं और क्या मतलब विचार किए जा रहे हैं? देखिए नेक्स्ट साइकिल के लिए 27 से जो साइकिल स्टार्ट होगा उसमें बीडब्ल्यूएफ ऑलरेडी प्राइज मनी भी वो इंक्रीज कर रहे हैं और जो टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई कर रहे हैं वो। तो कैलेंडर अभी आउट हुआ नहीं है, लेकिन इंडिया ओपन के लिए बीडब्ल्यूएफ की तरफ से हमको ऑप्शन 2 या 3 ऑप्शन दिए जाएंगे कि किस मंथ में हम प्रेफर करेंगे करना। तो वो जब हमारे पास ऑप्शन आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि शायद ये टाइम नहीं रहे, क्योंकि इस समय पोल्यूशन भी थोड़ा ज़्यादा होता है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे इस साल काफ़ी ठंड है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम कोई ऐसा मंथ चूज़ करें, जो हमको ऑप्शन मिले उसमें कोई ऐसा मंथ चूज़ करें जिसमें ये प्रॉब्लम्स नहीं रहें। तो एक बार उधर से ऑप्शन आने के बाद फिर उस पे डिसीजन लेंगे। सर हमारे पास ऑलरेडी कुछ ऐसे वेन्यूज हैं जो ऑलरेडी टेस्टेड हैं और आई थिंक विंटर्स में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, तो क्या बीआई एक्सप्लोर करने की सोच रहा है गुवाहाटी या पुणे या हैदराबाद, जो ऐसे जो पुराने ग्राउंड क्लोज है जो नए ग्राउंड पे बने हैं? देखिए वो भी, उसमें भी ऐसा है कि जो सुपर 750 के लिए हाँ। या सुपर 1000 के लिए बीडब्ल्यूएफ के कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। होटल से रिलेटेड हो या स्टेडियम से रिलेटेड हो, सीटिंग कैपेसिटी हो या उसमें उनके जो उनको जो हॉल और रूम्स का जो रिक्वायरमेंट होता है। तो ये केवल स्टेडियम मीन्स कोर्ट अवेलेबल होने से ही नहीं होता है, और बीडब्ल्यूएफ के काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट हैं जो फुलफिल होना चाहिए। तो वो हम बात करेंगे, अगर ऐसा कुछ लगेगा कि उनका रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, अगर गुवाहाटी, क्योंकि उनके डायरेक्ट फ्लाइट से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज रहते हैं, तो हम ऑफ कोर्स उनकी टीम को हम एक बार हमारे जो 2-4-5 वेन्यूज हैं हम उनको विजिट कराएंगे, और अगर कोई उनको लगेगा कि हाँ वहाँ भी हो सकता है तो हम देखेंगे, बट अदरवाइज अभी फिलहाल हमारे जहन में ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल वर्ल्ड चैंपियनशिप रिलेटेड जो कि अगस्त में होगा। अभी तो ठीक है थोड़ी डिफिकल्टीज है बट कहीं न कहीं जब ये अगस्त में हम लोग कराएँगे क्या आपको लगता है बेहतर तरीके से कराएँगे और जो अभी क्रिटिसिज़्म है वो कहीं न कहीं वो लोग रिग्रेट करेंगे या हो सकता है क्या नाम है मतलब बीआई का पूरी तरीके से तैयार रहेगी कि इस कोई? बारे में मैं हाँ। 200% श्योर हूँ कि जो अभी जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वही लोग हमको एप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि हम बहुत अच्छी तैयारी करने वाले हैं, और ये टूर्नामेंट आप भी देखिएगा, ये टूर्नामेंट बहुत भव्य होगा और इसको लोग काफ़ी समय तक याद करेंगे। थैंक यू सर। आपको थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद।